हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड कल के दिन की बात करें, यस्टरडे की बात करें, इस चैनल पे जो वीडियो आया था जरूर इसको देख लेना। आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे कि आप खरीदने के बाद ही शेयर क्यों गिरता है एंड आप बेचने के बाद ही शेयर क्यों बढ़ जाता है। तो इस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, संडे का पहला वीडियो तो आप सभी लोगों को पता ही होता है क्या होता है। यस, कि आने वाले 5 दिन बाजार के लिए कैसे रहेंगे, कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जो बाजार में तेजी ला सकते हैं, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट ट्रिगर पॉइंट है जो बियर वालों को मदद करके मार्केट को तोड़ सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स को हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द 2 फॉर्मेलिटीज़। तो पहला फॉर्मेलिटी क्या होता है हमारा, क्या मार्केट पूरे 5 दिन चलेगा, क्योंकि बीच बीच में छुट्टियां भी तो रहती है। सो दोस्तों, यहाँ पे कोई बीच में छुट्टी नहीं है, पूरे 5 में से 5 दिन बाजार यहाँ पे चलने वाला है। जून मंथ की बात करें जो अभी चल रहा है, उसमें एक ही छुट्टी थी जो कि हम लोगों ने इसी पिछले हफ्ते यहाँ पे देख ली 17 जून को। उसके बाद अभी डायरेक्टली जो छुट्टी है वो जुलाई मंथ में रहेगी, 17 जुलाई। सो बीच में कोई छुट्टी नहीं है। कंक्लूजन बहुत सिंपल है, पूरे 5 में से 5 दिन बाजार बिना किसी इंटरप्शन के यहाँ पे चलने वाला है। देन दोस्तों, सेकंड फॉर्मेलिटी हमारी होती है कि भाई बाजार का माहौल क्या कहलाता है। सो बाजार के माहौल की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं पिछला हफ्ता 5 ट्रेडिंग सेशंस की अगर हम लोग बात करें तो 150 पॉइंट की नेट तेजी देखने को मिली है। और वीकेंड से 0.5% से ज़्यादा बाजार थोड़ा सा पुश अप यहाँ पे हुआ है। सो ठीक है, वैसे भी देखा गया तो बाजार बुल के ही पकड़ में इतना टॉप लेवल पे जो चल रहा है यहाँ पे, बट बीच में बियर वाले थोड़ा थोड़ा कारण कुछ ना कुछ तो उनको भी चाहिए, तो इसके चलते गिरावट लाने की कोशिश कर रहे हैं, बट अभी तक वो सक्षम नहीं हो रहे हैं। ठीक है, मतलब कोई बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। 4 जून को जो देखा था वही एक उनको रीज़न मिल गया, एग्जिट पोल फेल हो गए एंड एकदम कोलैप्स हो गया। बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था काफ़ी आराम से एनडीए की सरकार यहाँ पे बनेगी, ठीक है, 300 प्लस 350 प्लस, बट वैसा कुछ हुआ नहीं। सो वही एक ही बड़ा इवेंट देखने को मिला था जिस चीज़ के चलते बियर वालों को ज़बरदस्त मौका मिला, जिन्होंने मार्केट को तोड़ा। उसके बाद आप देख सकते हो वापस बुल ने बाजार को ज़बरदस्त ऊपर लाकर यहाँ पे छोड़ा है। सो ऑब्वियसली बियर वालों को भी कोई ना कोई बड़ी यहाँ पे खबरें चाहिए होती है, चाहे हमारे देश से हो या फिर विदेश से हो। तो वो इस हफ्ते की अगर हम लोग बात करें कौन कौन से खबरों के ऊपर फोकस रख सकते हैं जिसके चलते कोई बाजार में हलचल वगैरह होगी या नहीं। तो पहला पॉइंट है दोस्तों जीडीपी। यस, ग्रोथ की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो किसके ग्रोथ की बात हो रही है, अमेरिका में जीडीपी का डेटा रिलीज होने जा रहा है इसी हफ्ते की। अगर हम लोग बात करें तो एक इंपॉर्टेंट इवेंट जरूर रहेगा। वैसे देखा गया जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, इन्फ्लेशन के डेटा के प्रति ही अमेरिकन बाजार में बड़ा रिएक्शन देखने को मिल जाता है। बट जब से जीडीपी का डेटा एक बार अमेरिका में 2.6 एक्सपेक्टेड था एंड कुछ बहुत ही भयंकर आया था, वर्स्ट आया था 1.6 ऐसा कुछ तो आया था, ठीक है, कल्पना भी नहीं की थी किसी ने। ठीक है, तो तब से लेकर अभी तक फिर अमेरिका के जीडीपी का डेटा हर वक्त जब भी रिलीज होता है वो फोकस में रहता है। उसके बाद भी जो जीडीपी का डेटा आया था अमेरिका का वो भी पत्थर ठीक था। ठीक है, तो ये लगातार सीरीज यहाँ पे जारी है कि अमेरिका का जो जीडीपी का डेटा है, ग्रोथ है, वो उम्मीद से काफ़ी खराब आ रहा है। खराब ही नहीं, काफ़ी खराब। तो इसलिए इस हफ्ते की भी अगर हम लोग बात करें तो अमेरिका का जीडीपी का डेटा देखने वाला रहेगा। बियर वाले कहेंगे कि भाई 2 बार खराब डेटा दिखाए, तीसरी बार भी दिखा दो, थोड़ा बहुत तो मार्केट को गिरा देंगे। तो ये एक देखने वाली बात होगी, क्या बियर वालों को यहाँ से मदद मिलती है भी या नहीं। तो ये एक पॉइंट आप नोट करके चल सकते हो। देन अब अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो जीएसटी, आप सभी लोगों को पता ही है, जीएसटी से रिलेटेड जो जीएसटी काउंसिल की बैठक थी वो कंप्लीट यहाँ पे हो चुकी है। उससे रिलेटेड अनाउंसमेंट सामने जो भी थे वो सामने यहाँ पे ला जा चुके हैं। यस्टरडे मतलब कल के दिन इसके ऊपर मैंने डिटेल में वीडियो बनाकर रखा हुआ है। सेक्टर वाइज बात करें, स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो कौन से स्टॉक्स में इनका इंपैक्ट हम लोग को देखने को मिलेगा, ये सारे पॉइंट्स मैंने कवर करके रखे हुए हैं। तो इसका इंपैक्ट कल बाजार के ऊपर कैसे पड़ेगा ये एक देखने वाली बात रहेगी। इससे भी बड़ी मजेदार कौन सी बात रहेगी दोस्तों, यस, अभी हम लोग बजट की ओर यहाँ पे बढ़ते ही जा रहे हैं। जुलाई मंथ की शुरुआत यहाँ पे हो ही जाएगी। इसी हफ्ते की बात करें तो जून मंथ भी ऑलमोस्ट खत्म यहाँ पे हो ही जाएगा। तो बजट की चर्चाएं स्टार्ट होगी, बजट में क्या होगा, ये होगा वो होगा, जो कुछ भी होना है वो बजट में ही होगा। बट उससे पहले अलग अलग खबरें चलती रहती हैं। एंड अभी तक की अगर हम लोग बात करें तो बजट में हेडलाइन बन रहा था कि भाई इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई खबर आएगी, मतलब टैक्स यहाँ पे सरकार शायद से कम कर देगी करके। एंड देन सडनली एक और खबर आ गई कि फ्यूचर एंड ऑप्शन पे सरकार यहाँ पे टैक्स लगा सकते हैं। मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन तो बिजनेस इनकम के हिसाब से ट्रेड होता था, स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ता था। एंड सडनली रातों रात एक रिपोर्ट के जरिए खबरें आई, नहीं, इसको अभी ट्रीट किया जाएगा एज अ लॉटरी इनकम या फिर क्रिप्टो करेंसी के हिसाब से। एंड ऊपर से टीडीएस भी कट कर दिए जाएंगे। तो अगर ऐसा हुआ तो एफएनओ के बाजार में तो अफरा तफरी मच जाएगी। ये सारी इफबट वाली बातें हैं, ठीक है, देखने वाली बात होगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है करके। मतलब बताने का मकसद क्या है कि ये एक सबसे बड़ा अभी का हॉट टॉपिक यहाँ पे रहने वाला है। अभी बजट के पहले अभी और भी ऐसे ऐसे अलग अलग खबरें यहाँ पे आती रहेगी, कुछ अच्छी आएंगी कुछ बुरी आएंगी। अल्टीमेटली बजट के दिन ही पता चलेगा कि इसमें से कितना सच था और कितना झूठ था। बट बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि यस, मार्केट में इस
प्रकार के खबरें सच हो या झूठ हो, बाजार तो रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पे रहने वाला है, तो इस चीज़ को आप नोट करके चल सकते हो। दैन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो आईपीओ के बाजार भी वापस सॉलिड कमबैक करते हुए देखने को मिल चुके हैं। मेन बोर्ड काफ़ी सारे आईपीओ हम लोगों ने पिछले हफ्ते देख भी लिए हैं। इस हफ्ते की भी बात करें तो काफ़ी सारे और नए मेन बोर्ड आईपीओ हम लोग को देखने को मिले। ऐसे में तो आईपीओ चलते रहते, बट ऐसे में आईपीओ लगेंगे यहाँ पे इतना सा छोटा सा तो आईपीओ रहता है, उसमें भी रिटेल स्पेस के लिए इतना छोटा सा काफ़ी, मतलब आप 100-200 आईपीओ में अप्लाई करोगे तो शायद से कभी अगर आपका लक अच्छा होगा तो एक हाथ कोई लग गया तो लग गया एसएमई में। ठीक है, यहाँ पे मेन बोर्ड की बात करें तो ठीक है, यहाँ पे आईपीओ के साइज बड़ा रहता है। लगातार निरंतर अगर आप मल्टीपल डीमैट अकाउंट से ट्राई करते रहोगे, कभी अगर मिला तो ठीक है, वो तो है ही लक का पार्ट। तो बताने का मकसद क्या है दोस्तों, प्राइमरी मार्केट की भी अगर हम लोग बात करें, आईपीओ की बाजार की भी बात करें, तो इस हफ्ते काफ़ी सारा कंटेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो भाई एक्सपायरी, यस ये जो मंथ है वो खत्म यहाँ पे होने जा रहा है। सो जो मंथली एक्सपायरी रहेगी वो भी देखने को मिलेगी। कभी कभी बाजार इन चीज़ों के चलते वॉलेटाइल हो जाता है, तो एक जस्ट फॉर्मेलिटी वाला पॉइंट था, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो सेबी जबरदस्त फॉर्म में यहाँ पे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, कोटक की रिसेंटली हम लोगों ने रिपोर्ट भी देखी थी, जहाँ पे उन्होंने 6 रीजंस बताए थे जो कि आने वाले समय में मार्केट के लिए हर्डल साबित हो सकते हैं। उसमें से एक रीजन सेबी भी था। सेबी मतलब सेबी खुद से मार्केट को कुछ परेशान नहीं करेगा, बट येस जो बीच में हम लोग को मिड कैप एंड स्मॉल कैप से रिलेटेड जो वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव होते हुए देखने को मिले थे, सेबी ने इसी चीज़ को लेकर कंसर्न यहाँ पे रेज किया था। तो इस प्रकार से अगर कोई नए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स अगर सामने यहाँ पे आ जाते, तो इस चीज़ के चलते बाजार हम लोग को कभी कभी स्लो डाउन होते हुए देखने को मिल सकता है। अभी रिसेंटली हम लोग ने ब्रोकर से रिलेटेड भी जो खबरें यहाँ पे सुनी थी, ठीक है, अलग अलग जो चीज़ें यहाँ पे वो एक्सपेरिमेंट यहाँ पे कर रहे हैं, तो इस चीज़ के चलते हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे कह सकते हैं कि सेबी भी रडार के ऊपर यहाँ पे रहता ही है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, तो आरबीआई भी रडार पे रहता है। आरबीआई की भी काफ़ी सारे खबरें यहाँ पे आती रहती है। ठीक है, अलग अलग कंपनीज के ऊपर रेस्ट्रिक्शंस लेकर यहाँ पे आते रहते हैं। तो सेबी एंड आरबीआई के ऊपर तो देखा गया तो हर हफ्ते बाय डिफॉल्ट हम लोग का फोकस तो यहाँ पे रहना ही चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो एफआईएस एक्टिविटीज की अगर हम लोग बात करें, तो यहाँ पे लगातार लाल निशान में चलने वाले एफआईएस अभी बीच बीच में हरे निशान लेकर यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात देखने को मिल रही है। डीआईएस भी यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ा बहुत मिक्स परफॉर्मेंस ही दिखाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट अच्छी बात यह है कि एफआईएस जो लगातार यहाँ पे सिर्फ लाल निशानी यहाँ पे दिखाते थे, वो अभी हार्डली हम लोगों को अगर पिछले 1 2 3 4 5 6 7 अगर ट्रेडिंग सेशन की अगर हम लोग बात करें, तो 7 में से आप देख सकते हो 5 बार उन्होंने यहाँ पे नेट बाइंग किए, जो कि एक अच्छी बात देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो ऑब्वियसली एफआईएस का वापसी होना हमारे मार्केट के लिए भी एक अच्छी बात यहाँ पे मानी जाती है। सो ये देखने वाली बात रहेगी, एक अच्छा संकेत हम लोग को देखने को मिला। अच्छा संकेत कैसा होता है कि लगातार वो सेल करते जाएंगे, सेल करते जाएंगे, सेल करते जाएंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल एंड बाइंग का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, जो कि अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड देन फिर उनकी बाइंग लगातार स्टार्ट यहाँ पे हो जाती है। अचानक से बाय स्टार्ट नहीं करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया सेल 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 देन सेल प्लस बाय सेल, ऐसा मिक्स रिएक्शन आएगा सामने, जो अभी देखने को मिल रहा है। एंड देन बाय यहाँ पे सामने आएगा। माइट भी वो हम लोगों को शायद से रेड कट के दरमियान देखने को यहाँ पे मिल जाए। सो ये एक अच्छा संकेत देखने को मिल रहा है। आगे की बात करेंगे, डॉलर के हिसाब से बात करें, हमारा रूपी तो भाई काफ़ी वीक होते जा रहा है। आप देख सकते हैं अगेंस्ट द डॉलर 83.5 का बेस लेकर अभी डॉलर आगे उड़ते हुए देखने को मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये साल खत्म होते होते 84 को भी हम लोग यहाँ पे छू ही लेंगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात यहाँ पे नहीं है। बिकॉज आज भी अगर देखा गया तो हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें इंपोर्ट करवाते हैं, एंड उसका जो पेमेंट होता है यूजुअली जो वर्ल्ड लेवल की एक्सेप्टेंसी वाली करेंसी है डॉलर, उसी के माध्यम से करना पड़ता है। सो जितना यहाँ पे डॉलर बढ़ता रहेगा उतना ही हम लोग को परेशानी भी यहाँ पे होती रहने वाली है। तो ये भी एक पॉइंट आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे गोल्ड तो जबरदस्ती रहता है, आप सब लोगों को पता है। लॉन्ग टर्म में हमेशा आप लोगों को गोल्ड हमेशा बेनिफिट ही देगा। अभी तो 75 के करीब देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ये चीज़ें चलती रहती है। गोल्ड मतलब कैसे, बाजार में जब भी डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो जाएगा ना, गोल्ड अच्छा तरीके से भागते हुए देखने को मिल जाता है। मैं ग्लोबल लेवल की बात कर रहा हूँ, या फिर कभी कभी वॉर जैसी सिचुएशन वाली खबर सामने अगर आ जाती है, सडनली लोगों का पैसा इक्विटी से निकलकर गोल्ड में आ जाता है, तो इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। फिलहाल तो वॉर वाला मार्केट है, वो थोड़ा सा शांति देखने को मिला। इसके पीछे का रीजन है क्रूड ऑयल एक ही रेंज में देखने को मिला है, 75 से लेके 85। तो इसी चीज़ के चलते हम लोग कह सकते हैं मिडल ईस्ट में जो भी गड़बड़ी हम लोग को होती हुई देखने को मिली थी, वो कोई एक्सटेंसिव रूप प्रकट करते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। नॉर्मली परफॉर्मेंस हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। अगर वहाँ पे अगर बहुत कुछ गड़बड़ हो गया तो ब्रेंट के चार्ट पैटर्न, WTI के चार्ट पैटर्न इजीली इंडिकेशंस दिखा देंगे। 90, 95, 100 एकदम फटाक से चले जाते हैं। तो वैसा कुछ सिनेरियो देखने को फिलहाल तो नहीं मिल रहा है, बीच में सिनेरियो क्रिएट जरूर हुआ था। सो क्रूड ऑयल की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मार्केट तो फिलहाल तो शांति नजर आ रहा है। एंड आ जाते हैं हमारे आखिरी पॉइंट के ऊपर, ऑप्शन चेन 23,500 के ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग यहाँ पे दे दी है। तो भाई बुल वालों के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही रहेगी कि 23,500 को कुछ भी करके यहाँ पे रिटेन किया जाए, मेंटेन किया जाए, कुछ भी करो। बाजार में भले बड़ी तेजी ना आए, बट 23,500 को ना तोड़ने दे, ये कोशिश वो जरूर यहाँ पे करेंगे। हालांकि बेयर वालों को भी कोई ना कोई बड़ी रीजन चाहिए जिसके चलते वो बाजार में पैनिक यहाँ पे फैला ले, क्योंकि फिलहाल अगर देखा गया बाजार में पॉजिटिविटी इंडेक्स लेवल पे काफी अच्छी देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड बुल की अगर हम लोग बात करें, वो तो ऊपर जाने की कोशिश
कोशिश करेंगे। बट सबसे बड़ा इस हफ्ते की अगर हम लोग बात करें 23,500 क्या रिटर्न रहेगा कि नहीं, ये एक देखने वाली बात यहाँ पे रहने वाली। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।